हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वर्ण धातुमान या पिंड प्रमाप का आशय, यानी कि मीनिंग ऑफ गोल्ड बिलियन स्टैंडर्ड। इससे पहले मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड पढ़ाया है, आप मेरी वो प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, देखिए स्वर्ण पिंड प्रमाप स्वर्ण मुद्रामान का ही एक संशोधन रूप है, या स्वर्ण मुद्रामान मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है। ठीक है, तो ये जो स्वर्ण पिंड प्रमाप है ये उसका ही एक रूप है। इसे हम स्वर्ण पटमान भी कहते हैं। देखिए, इसमें स्वर्ण के सिक्के प्रचलन में नहीं होते, यानी कि एज अ करेंसी हम जो है सोने के सिक्कों को यूज नहीं करते। इसमें केवल कागजी मुद्रा चलन में होती है, यानी कि हम सिर्फ पेपर करेंसी को यूज करते हैं और एक निश्चित दर तथा असीमित मात्रा में स्वर्ण धातु में बदली जा सकती है। यानी कि हम जो अपनी कागजी मुद्रा है उसको एक निश्चित दर पर और एक असीमित मात्रा में स्वर्ण की धातु में बदल सकते हैं। यानी कि पैसा देकर आप सोना खरीद सकते हैं। इसमें हम सोने को एज अ करेंसी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें स्वर्ण केवल मूल्य मापक का कार्य करता है, यानी कि आप कितना मूल्य देकर कितना सोना खरीदते हैं, तो जो स्वर्ण है वो सिर्फ मूल्य मापक होता है। ठीक है, विनिमय के माध्यम का कार्य नहीं कर सकता, यानी कि जो हम चीज़ एक्सचेंज कर देते हैं कि भाई सोना देकर आपने बहुत सारी चीज़ें खरीद ली, तो इसमें क्या होता है कि हम सिर्फ पैसा देकर सोना खरीद सकते हैं, विनिमय का माध्यम नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए सरकार निश्चित दर तथा मात्रा में जनता को सोने का विक्रय करती है। यानी कि जो सरकार है वो सिर्फ एक क्राइटेरिया बना रही है, एक लिमिट बना दी कि भाई इतनी मात्रा में जनता जो है वो सोने को खरीद सकती है। ठीक है, और सरकार ने सोने के आयात निर्यात पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया, यानी कि आप जब चाहें सोना यहाँ बेचें, बाहर से ख़रीदें, आउट ऑफ कंट्री ख़रीदें, तो इसमें सरकार ने कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया। लेकिन टकसाल जनता के लिए बंद है। टकसाल मतलब होता है सोने के सिक्के जो है हम एक्सचेंज में कर देते हैं, यूज़ में ले लेते हैं। ठीक है, विनिमय का जो माध्यम होता है उसको हम, जो टकसाल होता है वो होता है सोने के सिक्कों को चलन में लेना, तो ये जनता के लिए उन्होंने बंद करा दिए थे। ठीक है, अब देखिए दूसरा हमारा पॉइंट है द्विधातुमान का आशय। द्विधातुमान क्या होता है? देखिए द्विधातुमान कि वह प्रणाली है जिसमें दो धातुएं स्वर्ण और रजत मुद्रा के रूप में साथ साथ चलन में रहते हैं। दो धातुएं यानी कि एक साथ दो धातुओं का चलन में रहना। एज अ करेंसी हम एक साथ दो धातु को यूज़ करते हैं। जैसे कि पहले क्या होता था, स्वर्ण और रजत यानी कि सोने के, रजत यानी चांदी के सिक्के। ठीक है, उन दोनों को हम साथ साथ चलाते थे। ठीक है, जो बहुत से लोग सोने के सिक्कों से अपना विनिमय करते थे, बहुत से लोग चांदी के सिक्कों से अपना विनिमय करते थे। तो जो ये द्विधातुमान है ये वह प्रणाली है जिसमें दो धातुएं यानी कि सोना और चांदी दोनों को एक साथ दोनों जो हैं वो साथ साथ चलन में रहती हैं। चलिए अब हम द्विधातु के गुण पढ़ेंगे। इसे हम विशेषता भी कह सकते हैं कि द्विधातु की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए सबसे पहला होता है विदेशी व्यापार में सुविधा, यानी कि जो भी देश इस मान को अपनाता है, यानी कि वो चाहे स्वर्ण हो वो चाहे रजत हो, तो इससे क्या होता है कि दूसरे देश को उस देश से व्यापार करने में सुविधा होती है। ठीक है, अगर वो सोना एक्सेप्ट करता है तो हम सोना देकर उससे अपना व्यापार कर सकते हैं, और अगर रजत लेता है तो हम रजत से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो विदेशी व्यापार होते हैं उसमें सुविधा होती है द्विधातुमान में। ठीक है, सेकंड है हमारा सुरक्षित कोषों का विस्तार। देखिए इसका मतलब ये होता है कि जो सरकार है वो सुरक्षित रूप से कोष कर सकती है, यानी कि इन्वेस्ट कर सकती है, क्योंकि दो धातु होती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो सिर्फ सोने में कर दे, रजत में करे, रजत ना चले, या फिर रजत में कर दे, सोना ना चले, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो किसी भी धातु में कोष कर सकती है, यानी इन्वेस्ट कर सकती है विस्तार पूर्वक। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा पत्र मुद्रा का लोचपूर्ण होना। इसका मतलब ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था में दो धातुएं चलती हैं, ठीक है, जो कि मुद्रा का काम करती हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी नहीं होती। ठीक है, जो मुद्रा प्रसार है वो स्थिति नहीं होती। ठीक है, देखिए मुद्रा की मात्रा को देश की आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित
किया जा सकता है। तो इससे क्या होता है, मुद्रा की कमी नहीं होती, मुद्रा प्रसार यानी कि मुद्रा की जो कमी हो जाती है उसको भी रोका जा सकता है। ठीक है, देखिए फोर्थ पॉइंट है हमारा बैंकों को सुविधा। देखिए जो इस मान के अंतर्गत बैंकों को संचित कोष रखने में सुविधा होती है, यानी कि लोगों के पास दो तरीके की मुद्राएं होती हैं। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, एक मुद्रा को बैंक में जमा कर सकते हैं और एक मुद्रा को अपने चलन गति में ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है, बैंकों को सुविधा होती है ज़्यादा से ज़्यादा कोष इकट्ठा करने की, यानी इन्वेस्टमेंट करने की। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है उत्पादन को प्रोत्साहन। देखिए क्या होता है, जाहिर सी बात है उत्पादन करने के लिए हमें अधिक मुद्रा की ज़रूरत पड़ेगी। तो द्विधातुमान में क्या होता है, जो मुद्रा होती है वो दो तरीके की होती है, तो उससे क्या होगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा। ज़्यादा जाहिर सी बात है, जब दो तरीके की मुद्रा होगी और दोनों ही चलन में होंगी तो लोग क्या करेंगे, सोना भी इकट्ठा करेंगे, चांदी भी इकट्ठा करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, उससे उत्पादन करेंगे। तो इससे क्या होगा, उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। देखिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पत्र मुद्रा का अर्थ। ठीक है, मीनिंग ऑफ पेपर मनी स्टैंडर्ड। पत्र मुद्रा तो हम सभी जानते हैं क्योंकि आज की हमारी जो करेंसी है वो पेपर मनी है। ठीक है, देखिए पत्र मुद्रा मान से आशय उस मुद्रा प्रणाली से है जिसमें देश की प्रधान मुद्रा, यानी कि प्रधान जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चलन गति में है, ठीक है, कि मुद्रा कागज़ की बनी होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ धातु के सिक्के भी प्रचलन में रहते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है पत्र मुद्रा तो आप समझ गए होंगे, जो कागज़ की बनी होती है, और उसके साथ साथ क्या होता है, जो सिक्के होते हैं वो भी चलन में रहते हैं। ठीक है, यानी कि हम सिक्कों के द्वारा भी विनिमय कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग तो बहुत सिंपल है, आई होप आप इजीली समझ गए होंगे कि पत्र मुद्रा क्या होती है। देखिए अब हम पत्र मुद्रा की विशेषताएं या गुण पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला होता है देश की प्रमुख मुद्रा। इसमें क्या होता है, ये मुद्रा जो होती है वो देश की प्रमुख मुद्रा का कार्य करती है और ये असीमित विधिग्रह होते हैं, यानी कि इसे सब अपना सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले जो रजत या फिर हम अगर सिक्कों की बात करें तो इसमें क्या होता है, कोई सोने के सिक्के अपनाता है, कोई चांदी के सिक्के अपनाता है, लेकिन पत्र मुद्रा जो होती है वो सब अपना सकते हैं। तो ये क्या होती है, देश की प्रमुख मुद्रा होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा भुगतान में सुविधा। देखिए क्या होता है कि पहले क्या होता था, लोगों का बजट कम बैठता था और उसकी वजह से जब सोने और चांदी के सिक्के चलते थे वो भुगतान ज़्यादा कर देते थे, लेकिन पत्र मुद्रा में क्या होता है, भुगतान में सुविधा होती है। आपका जितना हिसाब बैठता है आप बस उतना ही भुगतान करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा एक रूपता। देखिए जो पत्र मुद्रा होती है वो एक रूपता, उसमें एक रूपता पाई जाती है। ठीक है, उसका आकार, उसका रंग, उसका रूप और उसके जो मूल्य है वो सब समान रहते हैं। ठीक है, तो उसमें एक रूपता होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। देखिए फोर्थ पॉइंट है अब हमारा नोटों का संबंध किसी धातु से ना होना। देखिए जो नोट होते हैं, कागज़, पत्र, मुद्रा जो होती है उसका संबंध किसी भी धातु से नहीं होता और ना ही वो धातु किसी सिक्कों में परिवर्तित होती है। तो इसीलिए जो नोट होते हैं वो स्थिर रहते हैं। ठीक है, और उनमें स्वयं संचालिकता पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ पॉइंट है हमारा योजना में सुविधा। ठीक है, हम किसी भी चीज़ की योजना बनाते हैं, जैसे कि देश के विकास की योजना या फिर हमें समाज को सुधारने की योजना, तो उसमें भी पत्र मुद्रा जो है वो बहुत सुविधापूर्वक कार्य करती है। ठीक है, किसी भी योजना को बनाने के लिए जितने भी हमें ज़रूरत होती है हम उसी प्रकार से अपनी मुद्रा को जो है वो सेट कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर कितनी लगेगी, यहाँ पर कितनी लगेगी। ठीक है, और सेविंग्स भी कर सकते हैं। तो इसीलिए योजना बनाने में जो होती है वो पत्र मुद्रा बहुत ही सुविधापूर्वक कार्य करती है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट है हमारा स्थान परिवर्तन में सुविधाजनक। ये तो आप पॉइंट समझ गए होंगे कि हमें एक स्थान से अगर किसी दूसरे स्थान पर जाना है तो पत्र मुद्रा जो है वो बहुत ही सुविधापूर्वक होती है। ठीक है, देखिए अब हम पत्र मुद्रा के दोष पढ़ेंगे। जाहिर सी बात है जब किसी चीज़ में विशेषताएं होती हैं, गुण होती हैं, तो उसके कुछ ना कुछ दोष भी होते हैं। तो हम अब पत्र मुद्रा के दोष पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला होता है सीमित कार्य क्षेत्र। जो हमारी पत्र मुद्रा होती है वो उसका जो कार्य क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, यानी कि जो है हमारे जो पत्र मुद्रा है वो सिर्फ देश के अंदर ही चल सकती है। देश के बाहर जो है अंतर्राष्ट्रीय में अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए ये बेकार है। तो जो पत्र मुद्रा होती है उसका सीमित कार्य क्षेत्र होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जो अपनी करेंसी रुपए हम इंडिया में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम बाहर जाएंगे तो उसके लिए
ये जो पत्र है ये बेकार है, क्योंकि वहाँ ये करेंसी चलती नहीं। तो जो पत्र मुद्रा होती है उसका सीमित कार्य क्षेत्र होता है, ठीक है। सेकंड है स्वयं संचालिकता का अभाव। देखिए जो पत्र मुद्रा होती है उसमें स्वयं संचालिकता का अभाव होता है, यानी कि वो खुद से कुछ नहीं कर सकती। तो इसमें क्या होता है, समय समय पर सरकार के हस्तक्षेप, सरकार की मंजूरी, तो सरकार का कुछ ना कुछ इसमें दखल अंदाजी रहती है। तो जो पत्र मुद्रा होती है वो स्वयं संचालिकता नहीं होती, ठीक है। तीसरा होता है विमुद्रीकरण का व्यय। विमुद्रीकरण मतलब होता है किसी भी चीज़ का मुद्रीकरण हो जाना, यानी कि बदल जाना। तो देखिए जो पत्र मुद्रा होती है उसमें विमुद्रीकरण का भय होता है। सरकार कभी भी किसी भी वक्त किसी भी नोट को बंद कर सकती है और उसके बजाय किसी भी नोट को चला सकती है। तो इसमें क्या होता है, पत्र मुद्रा में फिर क्या होगा, जब जाहिर सी बात है हमारे पास बहुत पता नहीं कौन सी करेंसी इकट्ठा हो रही है, एकदम से सरकार ने नोट चेंज कर दी, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आपको पता ही होगा नोटबंदी हुई थी और नए नोट आए थे। तो इसी की क्या बोलते हैं, विमुद्रीकरण बोलते हैं। तो जो है जनता को विमुद्रीकरण का भय रहता है कि भाई हम जो मुद्रा इकट्ठा कर रहे हैं या जो मुद्रा यूज़ कर रहे हैं वो बदल गई तो फिर उस मुद्रा का क्या होगा, ठीक है। देखिए फोर्थ पॉइंट है हमारा अनुचित प्रयोगों की संभावना। देखिए पत्र मुद्रा में क्या होता है, पत्र मुद्रा का जो प्रयोग है वो सिर्फ आर्थिक या फिर मुद्रा संबंधी परिस्थितियों में ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ पॉलिटिशियन अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए इसका गलत प्रयोग करते हैं, अनुचित प्रयोग करते हैं, ठीक है। करप्शन करते हैं और काला धन जमा करते हैं। तो क्या होता है, पत्र मुद्रा का अनुचित प्रयोग भी होता है। तो क्या इसमें क्या होता है, अनुचित प्रयोग की संभावना रहती है। कोई भी कभी भी ज़्यादा पैसा कमाने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए क्या करता है, करप्शन करता है, गलत काम करता है, मुद्रा का गलत प्रयोग भी करता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है जनता का कम विश्वास। मैंने ये आपको अभी पहले भी बताया था कि इसमें जो है विमुद्रीकरण का भय रहता है। तो इससे क्या होता है, जनता का इस पर कम विश्वास रहता है। अगर किसी भी नोट का विधि ग्रह ख़त्म हो गया, यानी कि उस जो है किसी ने भी उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो वो नोट क्या होगा, एक कागज़ का टुकड़ा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए पत्र मुद्रा पर जो है जनता का विश्वास कम रहता है। और कभी कभी हम नकली मुद्रा भी आपने देखा होगा इस्तेमाल में आ जाती है। तो इससे क्या होता है, जनता का जो विश्वास है पत्र मुद्रा पर वो कम रहता है, क्योंकि जनता को तो नहीं पता कि वो कौन सी मुद्रा असली है, कौन सी मुद्रा नकली है। तो इसीलिए जो जनता है उसका जो पत्र मुद्रा है उस पर विश्वास कम बना रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।